सूर्योदय का समय है। शहर अभी अभी नींद से जाग रहा है। एक बड़े पुल के नीचे सड़क के किनारे आलोक अपनी छोटी सी शू पॉलिश किट व्यवस्थित कर रहा है। चारों ओर वाहनों की हलचल और लोगों के तेजी से चलने की आवाजें सुनाई दे रही है। आलोक ने पुराने कपड़े पहने हैं, फिर भी वो बहुत उत्साही दिख रहा है। उसके पास एक ही छोटी सी झोपड़ी में उसके माता पिता बैठे हैं। आलोक के हाथ में पॉलिश का डिब्बा और ब्रश थामे एक ग्राहक का इंतजार कर रहा है। आइए बाबू आइए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जूते नए जैसे चमके तो आलोक की पॉलिश जरूरी है। केवल 5 मिनट में ही इन आईने जैसे बना दूंगा। एक ग्राहक। अरे आलोक, ये जूते बहुत पुराने हो गए हैं, क्या तुम इन्हें सच में ठीक कर पाओगे? देखो नीचे से घिस गए हैं। जरूर बाबूजी, वस्तु कोई भी हो, अगर हम उसे सम्मान दे तो वह हमें बदले में खुशी देती है। देखिए मैं एक बार ब्रश से कैसे जादू करता हूँ। एक दूसरा ग्राहक। आलोक, तुम सिर्फ जूते पॉलिश नहीं करते बल्कि हमारे पास के कार रिपेयरिंग शेड की तरफ भी हमेशा देखते रहते हो। क्या तुम जूते पॉलिश करके बोर हो गए हो? करके हंसते हुए कहता है। नहीं बाबूजी, जूते पॉलिश करने से मेरा पेट भरता है, लेकिन उन मशीनों को देखकर मेरा दिल भर आता है। उन इंजनों से निकलने वाली आवाज मुझे एक संगीत की तरह सुनाई देती है। इसलिए शाम होते ही शू पॉलिश किट एक तरफ रखकर मैं बिट्टू भैया के शेड में चला जाता हूँ। शाम होते ही आलोक ने अपने पॉलिश के डिब्बे बंद किए और सामने स्थित बिट्टू मैकेनिक के शेड में पहुंच गया। वहां का पूरा वातावरण तेल की गंध और कल पुर्जों से भरा है। बिट्टू बहुत अच्छा इंसान है। आलोक की मशीनों में रुचि देखकर वो उसे मरम्मत की बारीकियां सिखाता है। अरे आलोक आओ, आज मैंने इस बाइक का इंजन खोला है। देखो, क्या तुम इसे पहचान सकते हो? पिस्टन में क्या समस्या है? मशीन पर जो तुम्हारी नजर है वैसे मेरी भी नहीं है। भैया, जो पाठ आप सिखाते हो ना, वो मेरा जीवन है। इस इंजन की आवाज सुनकर ऐसे लगता है जैसे यह किसी दर्द से कहरा रही हो। एक दिन दोपहर की तपती धूप में आलोक अपनी शू पॉलिश वाली जगह पर बैठा है। तभी एक सड़क पर महंगी कार तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर आती दिखी। उस कार के सामने एक वृद्ध स्वामी जी चल रहे थे। आलोक ने बिना कुछ सोचे झट से दौड़कर स्वामी जी को एक तरफ खींच लिया। कार बाल बाल बचकर निकल गई। स्वामी जी ने आंखें खोलकर देखा तो आलोक ने उन्हें सुरक्षित पकड़ रखा था। बेटा, तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हारी आंखों में एक अनोखी चमक दिख रही है। तुम्हें मशीनों से बहुत लगाव है ना? आलोक आश्चर्य से, स्वामी जी, आपको कैसा पता कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे मशीनों से बहुत प्यार है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मामूली शू पॉलिश करने वाला इंसान हूँ। तुम्हारा मन शुद्ध है। तुम्हारी प्रतिभा के आगे एक वरदान मिल जाए तो दुनिया का बहुत भला होगा। आज से तुम मशीनों की भाषा समझ में आएगी। कोई भी यंत्र क्यों काम नहीं कर रहा है वो तुम्हें खुद बताएगा। जाओ बेटा, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। आलोक स्वयं से, क्या मशीनें बात करती है? स्वामी जी, ये कैसे संभव है? आलोक जैसे ही शेड पहुंचा, बिट्टू एक पुराने मोटर को लेकर परेशान था, लेकिन उस मोटर के पास गया और उस पर अपना कान लगाया। आश्चर्यजनक रूप से उसे मोटर के भीतर से आवाज आई कि उसके तार जल गए और एक छोटी सी पिन टूट गई है करके साफ साफ सुनाई दिया। अरे क्या हुआ आलोक? मोटर से ऐसे क्यों चिपके हो? यह 2 दिन से सता रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या समस्या है? भैया, आप उस कोने वाले तीसरे तार को देखिए, वो अंदर से जल गया है। साथ ही वहाँ की छोटी पिन टूट गई है। बिट्टू जांच करने के बाद, अरे ये तो सच है। तुमने तो ऐसे बताया है जैसे एक्सरे निकाल लिया हो। आलोक, तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति आ गई है। आलोक जहाँ जूते पॉलिश करता था उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, मित्तल इंडस्ट्रीज। एक सुबह पास की चाय की दुकान पर फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी उदास होकर बातें कर रहे थे। आलोक जूते साफ करते हुए उनकी ओर ध्यान से सुन रहा था। एक कर्मचारी, देखा भैया, हमारी फैक्ट्री की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से मुख्य मशीन बंद पड़ी है, जिससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरा कर्मचारी, हाँ, जर्मनी से इंजीनियर आए, अमेरिका से विशेषज्ञ आए, सबने हाथ खड़े कर दिए। मालिक मित्तल भी बहुत दुखी है। अगर वो मशीन ठीक नहीं हुई तो अगले महीने से फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारा क्या होगा? मित्तल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, समझ में नहीं आता उनके दुश्मन ने कुछ किया है या मशीन की उम्र हो गई है करके कहता है। आलोक कर्मचारी के पास जाकर, भैया, इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्या मैं एक बार अंदर जाकर मशीन को देख सकता हूँ? अरे तू पॉलिश करने वाला आलोक, या जूते पॉलिश करना नहीं है? बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए, तू क्या करेगा? जा अपना काम कर। लेकिन आलोक का मन नहीं माना। उसने अपनी पॉलिश किट को एक कोने में रखा और फैक्ट्री के गेट की तरफ चल गया। वहां सुरक्षा गार्डों से रोक लिया।
कहाँ जा रहा है? या जूते पॉलिश करने की अनुमति नहीं है। मैं जूते पॉलिश करने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी फैक्ट्री की खराब मशीन ठीक करने आया हूँ। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड हंसते हुए, तुझे पागलपन सवार है क्या? इन गंदे कपड़ों में आकर मशीन ठीक करेगा? चल भाग यहाँ से। गेट पर हो रहे शोर सुनकर अंदर से कुछ इंजीनियर बाहर आ गए। वे सूट पहने हुए काफी घमंडी लग रहे थे। उन्होंने आलोक का अपमान किया। देखिए सर, यह शू पॉलिश करने वाला मशीन ठीक करेगा। क्या मजाक है रे? क्या तुझे पता भी है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे पकड़ते हैं? पता है क्या? करके कहता है। सर, प्रतिभा का कपड़ों से कोई संबंध नहीं है, बस एक मौका तो दीजिए। वो मशीन क्यों रो रही है मैं बता सकता हूँ। दूसरा इंजीनियर, रो रही है? इसे सच में दौरा पड़ा है। गेट आउट। गार्ड, इसे बाहर निकालो। तभी फैक्ट्री के मालिक मित्तल जी अपने कार से उतरे। उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। शोर देखकर वो रुक गए। यहाँ क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? सर, कोई जूते पॉलिश करने वाला है, कह रहा है मशीन ठीक कर दूंगा। हमें परेशान कर रहा है, इसलिए बाहर निकाल रहे हैं। मित्तल जी आलोक की आंखों में देखते हुए, बेटा आलोक, जहाँ बड़े इंजीनियर फेल हो गए, वहाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे? सर, वो किताबी ज्ञान से देख रहे हैं, मैं उन मशीनों की आत्मा से बात करूंगा। बस 10 मिनट का समय दीजिए। अगर ठीक नहीं हुई तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। सर नहीं, अगर इसने अंदर जाकर कुछ और बिगाड़ दिया तो परिस्थिति और बिगड़ सकती है, करके कहता है। नहीं मैनेजर, अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस लड़के की आंखों में भरोसा दिख रहा है। एक मौका देने में क्या बुराई है। जाओ बेटा, अंदर जाओ। फैक्ट्री के अंदर वो भारी मशीन शांत पड़ी थी। आसपास के इंजीनियर आलोक का मजाक उड़ा रहे थे। आलोक धीरे से मशीन के पास गया, उस पर कान लगाया और आंखें बंद कर ली। पूरा वातावरण शांत हो गया। आलोक को मशीन के भीतर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो एक छोटे से गियर चक्र में फंसे लोहे के टुकड़े के बारे में बता रही थी। आलोक ने आंखें खोली। मित्तल जी, यह मशीन खुद से खराब नहीं हुई है। किसी ने जानबूझकर छोटा सा लोहे का टुकड़ा मुख्य गियर बॉक्स के अंदर डाला है। वो वहाँ फंस गया है, जिससे सेंसर बंद हो गए हैं, करके कहता है। इंजीनियर घबराकर, झूठ, ये नामुमकिन है, हमने सब चेक किया है। सर, उस कोने वाला कवर खोलकर देखिए, समस्या वहीं पर है। मित्तल जी के आदेश पर जब मैकेनिक ने वह हिस्सा खोला तो आलोक की बात सच निकली। वहाँ एक अज्ञात लोहे का टुकड़ा फंसा था। उसे निकालते ही जैसे स्विच ऑन किया, हफ्ते भर से बंद पड़ी मशीन गरजने लगी, चालू हो गई। ये देखकर पूरी फैक्ट्री खुशी से झूम उठी। अद्भुत आलोक, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह किसने जानबूझकर किया है? सर, वह बहुत अंदर का हिस्सा है। मशीन चलते समय वहाँ कुछ नहीं जा सकता। किसी ने मशीन बंद होने पर उसे अंदर धकेल दिया। मित्तल जी ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई। वहाँ मैनेजर रात के अंधेरे में मशीन के पास छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई दिया। मैनेजर पैर पर गिरकर, सर मुझे माफ कर दीजिए, आपके दुश्मनों से पैसे लेकर मैंने लालच में ये किया, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मित्तल जी के मन में आलोक के लिए बहुत सम्मान बढ़ गया। वे उसे अपने ऑफिस ले गए। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और खुशनुमा था। मित्तल जी आलोक का हाथ पकड़कर धन्यवाद करते हैं। आलोक, आज तुमने हमारे परिवार की रोजी रोटी बचाई है। तुमको कितना भी धन दिया तो कम है, इसलिए मैं तुम्हें चीफ मैनेजर की नौकरी दे रहा हूँ। अपने माता पिता को यह बात बताओ और उनको यहाँ पर लेकर आओ, करके कहता है। धन्यवाद सर, मेरे पिताजी शिव कुमार एक इंजीनियर थे, लेकिन एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो देने के बाद वे घर पर ही रह रहे हैं, करके कहता। मित्तल जी चौंक कर, शिव कुमार, क्या तुम्हारे पिताजी गाजियाबाद से आए हैं? हाँ सर, आपको कैसे पता? मित्तल जी की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत आलोक के घर पहुंचे। वहां कुर्सी पर बैठे वृद्ध को देखते ही मित्तल जी दौड़कर उसे लिपट गए। शिव, मेरे प्रिय मित्र, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। उस एक्सीडेंट के बाद तुम कहाँ चले गए थे? पता नहीं चला। तुम्हारे बेटे ने आज मेरी जान बचाई है, करके कहता है। शिव कुमार आवाज पहचान कर, अरे मित्तल, तुम? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हारे पास जा रहा है। समय ने हमें फिर से मिला दिया है। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र भावुक होकर रोने लगे। आलोक की माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। मित्तल जी उस दिन से आलोक के परिवार को अपने बड़े बंगले में ले गए। जूते पॉलिश करने वाला आलोक अब एक बड़ी फैक्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन गया था। सीख, जहां मेहनत और ईमानदारी होती है, वहां भाग्य भी साथ देता है। किसी को उसके पेशे से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है।